नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। हम कक्षा 8 है, विषय हिंदी। इसके अंतर्गत देखेंगे खंड बा। देखिए बच्चों, हम प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से अपने घर पर रहकर हम अपने बड़े भाई बहन एवं अन्य माध्यम से हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, हम यहाँ पर शाला का नाम, अपने शाला का नाम लिखेंगे। जैसे शासकीय माध्यमिक शाला हमारी जो भी शाला है उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद अपने विद्यालय का यहाँ डाइस कोड लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद अनुक्रमांक, देखिए हम रोल नंबर जो है हमें विद्यालय में प्राप्त होगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और अंकों में और शब्दों में लिख देंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यहाँ अंकों में रोल नंबर बताया गया है और इसी प्रकार से शब्दों में रोल नंबर बताया गया है। ठीक है बच्चों, यह डाइस कोड हम अपने विद्यालय में अपने शिक्षक से पूछ कर यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। निर्देश के बाद हम प्रश्न देखेंगे खंड ब। प्रश्न को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, परियोजना सार्वजनिक स्थान निर्दिष्ट कार्य अपने गांव या शहर में अथवा उसके पास में स्थित प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की जानकारी निम्न अनुसार संकलित कीजिए। देखिए, यहाँ क्रमांक दिया है, प्रकार, इसका नाम और घर से दूर। देखिए, जैसे प्रकार स्वास्थ्य सुविधा, बैंक, डाक संचार सुविधा और परिवहन। तो इसका नाम देखिए, स्वास्थ्य सुविधा का नाम हम लिख देंगे बॉम्बे हॉस्पिटल, बैंक का नाम एक्सिस बैंक, डाक संचार विजयनगर पोस्ट ऑफिस, परिवहन स्टार चौरा। इस प्रकार से हम नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। आप और भी अन्य नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, घर से दूर, हमारे घर से इनकी दूरी कितनी है। जैसे 2 किलोमीटर है, यहाँ 10 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का। इस प्रकार से हम यहाँ पर किलोमीटर में और समय में हम दूरी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत देखिए, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं? आपने वहाँ कौन कौन से उपकरण देखे हैं, लिखिए। तो देखिए, 6 अंक का प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे अंक भी यहाँ विभाजित किए गए हैं। तो देखिए, हाँ इसका आंसर है हाँ। वहाँ हमने एक्स-रे मशीन, OTP, ECG मशीन, कार्डियो COPD, मल्टी ऑर्गन फ्लोर, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीन, इलेक्ट्रोटन, इसके बाद है सेफेलोग्राफी, सेंट्रल लाइन, पल्स ऑक्सीमीटर, बेड साइड मॉनिटर, कैथेटर इत्यादि हमने सामग्री चिकित्सालय में देखी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने और कौन कौन सी सामग्री देखी है उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने आसपास के किसी बैंक या डाकघर में जाकर पैसों को जमा करने या निकालने की प्रक्रिया का पता कीजिए और लिखिए। तो देखिए, हम पैसों को निकालने और जमा करने की प्रक्रिया को हम किस प्रकार से बता सकते हैं। जैसे बैंकों में पैसा डिपॉजिट करने के लिए स्लिप भरना बहुत आसान काम है। देखिए, इसके लिए हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं। पहला है, सेविंग या करेंट अकाउंट को टिक करें, दिनांक भर दीजिए। इसके बाद आपका अकाउंट किस शाखा में है वो लिख दें। इसके बाद आप किस शाखा में पैसा जमा कर रहे हैं वो लिखेंगे। इसके बाद अगले कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिख दें। तो इस प्रकार से हम प्रोसेस करेंगे पैसा निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए, क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? पत्र में क्या क्या लिखना ज़रूरी है? पत्र को कैसे भेजते हैं, पता कीजिए और लिखिए। तो हाँ, हमने अपने प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा है। पत्र में दिनांक, पता, अपना स्थान, स्कूल का नाम इत्यादि हम लिखते हैं। और इसे कैसे भेजते हैं, देखिए, इसे हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक द्वारा भेजते हैं। तो हम इस प्रकार से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न के हम सभी प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप अपने स्तर से और भी इनके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके अंतर्गत यहाँ दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न बहुत ही देखिए सरल है, रोचक प्रश्न है। पहला देखिए, यहाँ शब्द पहली को उसके नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार भरिए। देखिए, यहाँ शब्द पहली दी गई है, इस शब्द पहली को हम निर्देशों अनुसार भरेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है नोट, 5 सही शब्द पर 6 अंक, 10 सही शब्द अंक 12 मिलेंगे और 15 सही शब्द अंक 18। इस प्रकार से यहाँ पर अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे बाएं से दाएं के लिए और ऊपर से नीचे के लिए। तो जो कभी ना हारी हो अपराजय, देखिए इसे हम यहाँ लिखेंगे बाएं से दाएं में अपराजय। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे, देखिए अगला
पेड़ों की रक्षा के लिए प्राण त्याग करने वाली शहीद विश्नोई नारी कौन थी? तो ऊपर से नीचे में देखेंगे शहीद विश्नोई नारी थी अमृता। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मार्ग रास्ता, तो हम देखेंगे बाएं से दाएं में मार्ग रास्ता, चौथे में तो इसको रहा लिखेंगे, देखिए रहा। इसके बाद तीसरा इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ पर तीसरा है राज्य का मंत्री, देखिए ऊपर से नीचे में दूसरे में, तो राज्य का मंत्री कौन होगा? राज्य मंत्री होगा। और तीसरे में देखिए यहाँ पर दिया है राजा के भवन या घर को क्या कहते हैं? राज्य या महल कहते हैं, तो इस प्रकार से हम महल लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है आने वाला पिछला दिन क्या कहलाता है? देखिए हम यहाँ देखेंगे 7वें नंबर पे, देखिए यहाँ 7वां नंबर है, आने वाला पिछला दिन कल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है फर्नीचर बनाने वाले या जलाने के काम आने वाली पेड़ों से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती हैं? 6वां नंबर में देखिए हम यहाँ देखेंगे 6 नंबर में लकड़ी कहलाती है, इस प्रकार से लकड़ी लिख देंगे। इसके बाद है अगला तारों का समूह क्या कहलाता है? देखिए तो यहाँ पर 5वें नंबर में देखेंगे तारों का समूह क्या कहलाता है? तारा कहलाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तारा। यहाँ देखिए 5 में तारा मंडल कहलाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा रा, आ जाएगा, यहाँ रा छूट गया है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ रा लिख देंगे, तो तारों का समूह क्या कहलाता है? तारा मंडल कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इसका मिलान कर लेंगे। जैसे इसी प्रकार से देखिए अगला है 10वें में समय देखने का यंत्र क्या है? तो देखिए यहाँ 10वें में समय देखने का यंत्र घड़ी है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला इसी के अंतर्गत सामने देखिए 9वें नंबर में है एक खारी चीज़ जिसे खाते हैं, किसे खाते हैं? देखिए 9वें स्थान पर देखिए एक खारी चीज़ नमक को खाते हैं, तो नमक लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है 12 नंबर का एक दूध देने वाला पालतू पशु क्या है? एक दूध देने वाला पालतू पशु, देखिए 12वें नंबर पर हम 12वें नंबर का मिलान कर लेंगे, तो ये क्या है? गाय है। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगला है गाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गायक कहलाता है, तो देखिए 11 नंबर में हम गायक लिख देंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प क्या है? 13 नंबर में देखेंगे, 13वां नंबर में कमल है, तो कमल इस प्रकार से। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर इस वर्ग पहेली को हम इन निर्देशों के आधार पर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे इनके आधार पर हम इसे समझकर इनके अर्थ के आधार पर इस वर्ग पहेली को हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस वर्ग पहेली को पूर्ण कर लेंगे। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत प्रश्न हैं इनको हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने स्तर से और भी प्रश्नों के आंसर अपने स्तर से लिख सकते हैं। तो बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।